कि नीतीश कुमार ने जितना काम बिहार के लिए किया है उतना काम आज तक किसी भी सीएम ने नहीं किया है। प्रशांत किशोर के कहते भी रहे हैं कि हमारी पार्टी या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी। इसका मतलब साफ है कि उनकी पार्टी जो है या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और नहीं तो वो बहुत ज्यादा बिहार में, हालांकि बहुत ज्यादा बिहार में उम्मीदें नहीं हैं। लगातार प्रशांत किशोर इन दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर भाजपा की बी टीम होने का बड़ा आरोप भी लगता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने भी खुलकर कह दिया कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हम लोग पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तय है। देखो कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है, ये सब समय आने पर इसका बड़ा खुलासा होगा। चिराग पासवान की डिमांड है एनडीए में, उसी प्रकार से महागठबंधन में मुकेश सहनी की डिमांड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेता सब जो है क्षेत्रों का काफी ज्यादा दौरा करना शुरू कर चुके हैं। लगातार एक्टिव मोड में भी नेता लोग नजर आ रहे हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जेडी हो या बीजेपी हो। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रशांत किशोर भी इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर पर एक और बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें लगातार ये कहा जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन आज इस पर खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। सर, जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर इन दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर भाजपा की बी टीम होने का बड़ा आरोप भी लगता नजर आ रहा है। इस पर क्या कहिएगा कि क्या सचमुच प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है? देखो, सभी लोग कह रहे हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने नेता हैं वो लगातार प्रशांत किशोर पे हमलावर है। जिस तरह प्रशांत किशोर दूसरे नेताओं पे हमला कर रहे हैं, ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर पे भी बड़े हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने भी खुलकर कह दिया कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। हालांकि इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया प्रशांत किशोर का, लेकिन ऐसी चर्चा जरूर है कि प्रशांत किशोर जो है भाजपा की बी टीम के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं और वो सिर्फ बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 को नहीं देख रहे हैं, बल्कि 30 पे भी उनकी नजर है। इसी को लेके कई सारे खुलासे अभी होने बाकी है दिव्या। लेकिन सर, लगातार प्रशांत किशोर जो है इस बात को खारिज भी करते हुए नजर आते हैं कि जिनको कुछ बोलना है बोलते रहे, हम किसी की भी बी टीम नहीं है। और काफी ज्यादा प्रशांत किशोर ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार पप्पू यादव ने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया उनके ऊपर? देखो कहां से उनकी फंडिंग हो रही है, ये सब समय आने पर इसका बड़ा खुलासा होगा। और कहां से, जैसे अभी आनंद किशोर ने पार्टी छोड़ी, जाके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तो इसके पीछे का आखिर क्या मकसद है, ये सब कुछ जो है अभी चुनाव में एक आध महीने में ये सारा खुलासा हो जाएगा कि आखिर बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है और कौन किसकी बी टीम है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, लगातार नेताओं की ओर से ये बातें कही जा रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनको कहाँ से आखिर फंडिंग हो रही है, कहाँ से उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनकी चुनाव में क्या रणनीति है, इन सब का खुलासा कुछ दिनों में होगा। हालांकि सबसे ज्यादा हमलावर वो बीजेपी पर इन दिनों है और दिलीप जायसवाल से लेकर मंगल पांडे से लेकर सब पे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कैसे सर, जब उन्हीं की बी टीम है तो आखिर उन्हीं पर हमला कैसे कर रही है? देखो, राजनीति में बहुत कुछ होता है, ये आगे चल के इसका सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में करना क्या चाह रहे हैं। बिहार में वो एक विकल्प के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिना किसी सहयोगी के, बिना किसी अलायंस के वो सरकार नहीं बना सकती है। और उनकी नज़र जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रशांत किशोर पे है। और ना सिर्फ 2025 का चुनाव, बल्कि बीजेपी जो है वो बहुत आगे का देख रही है और इसी को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की
बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सर, जहां तक आपने बोला कि वो अपने आप को बीजेपी मजबूत करे, ऑलरेडी बीजेपी अलायंस में है, एनडीए के साथ है, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी अगर अपने आप को इस तरीके से किसी के थ्रू अपने आप को मजबूत अकेले क्यों कर रही है? क्या वो सचमुच आगे चलकर जेडीयू से अलग हो जाएगी या जेडीयू को दरकिनार कर देगी? ऐसा तो नहीं कुछ बीजेपी अपने दिमाग में कुछ इस तरीके की प्लानिंग क्रिएट कर रही हो? देखो, दरकिनार करने वाली अभी कोई बात नहीं है। 2025 का चुनाव जो है, ये लोग पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन हाँ, जो आगे का जो प्लान है, जो 2025 के बाद का जो प्लान है, वो प्लान जो है, क्योंकि बीजेपी जो है वो बहुत आगे का सोच के चल रही है और बीजेपी को एक मजबूत अलायंस जो है वो चाहिए। तो जिस प्रकार से चिराग पासवान की डिमांड है एनडीए में, उसी प्रकार से महागठबंधन में मुकेश सहनी की डिमांड है। और चिराग पासवान के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो दोनों तरफ गेम खेलना चाह रहे हैं, आरजेडी के साथ भी और दूसरा जो उनका विकल्प है वो जन सुराज के साथ भी। इसके साथ ही वो केंद्रीय मंत्री का भी पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो जन सुराज से हो रही है और आगे चल के जो है इसके बारे में भी खुलासा होगा। दिव्या, देखना आने वाले वक्त में बहुत कुछ बिहार में होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेम उसी तरह से एनडीए में चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी वो सरकार पे निशाना साधते हैं, कभी कहते हैं कि मैं सरकार के साथ एनडीए, कभी कहते हैं कि हम लोग पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर कहते हैं कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी पूरे एनडीए जो है वही 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। लेकिन सर, जहां एक तरफ वो प्रशांत किशोर खुद को मजबूत करने के लिए लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो सके, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उनकी पार्टी टूटती हुई भी नजर आ रही है। अभी जैसे कि बीते दिन आनंद मिश्रा ने पार्टी छोड़ दिया, इनके अलावा भी कई सारे लोगों ने पार्टी को जो है दरकिनार कर दिया और जाके वो बीजेपी से मिल गई। तो क्या लगता है इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में कुछ ना कुछ तो पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। और आनंद मिश्रा जो है वो एक IPS रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जाने से बड़ा झटका लगा है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर के कहते भी रहे हैं कि हमारी पार्टी या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी। इसका मतलब साफ है कि उनकी पार्टी जो है या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बिहार में, हालांकि बहुत ज़्यादा बिहार में उम्मीदें नहीं हैं प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ कर पाएगी, क्योंकि मुख्य मुकाबला जो है बिहार में वो आज भी जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच है। और इन्हीं दोनों पार्टियों के, इन्हीं दोनों गठबंधन के बीच जो मुकाबला होगा, और कहीं कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर तीसरा कोण बनाने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा असर जो है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी लागू कर देंगे। बिहार में कथित शराबबंदी है, तो क्या प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से हर नुक्कड़ हर चौराहे पे दुकान खुली थी, क्या उसी तरह से बिहार में शराब की दुकानें खोली जाएं? क्या इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होगा? वो कहते हैं, वो कथित शराबबंदी कहते हैं। किसी भी शासन में, किसी भी प्रशासन में जब जहां भी ये होता है वहां चोरी छुपी ये काम होता है। क्या सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? नीतीश कुमार पे कोई इसके लिए सवाल नहीं उठा सकता है कि नीतीश कुमार किसी को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये लोगों को पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। और प्रशांत किशोर शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने, तमाम जो दूसरे दल बात कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी बात है, जो शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं, इसका जो है इम्पैक्ट खास करके महिलाओं पे देखा जा रहा है और महिलाओं में इसका कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं जा रहा है। दिव्या, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार की सारी योजनाओं पर लगातार प्रहार कर रहे हैं ताकि उनका इमेज कहीं ना कहीं डाउन हो सके, ये कह सकते हैं? क्या क्या इमेज डाउन करेंगे? नीतीश कुमार ने जितना काम, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जितना काम बिहार के लिए किया है,
उतना काम आज तक किसी भी सीएम ने नहीं किया है। मैं इसलिए ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमने 90 का भी दशक देखा है और आज का भी बिहार में देख रहा हूँ। जहां तक काम का सवाल है तो नीतीश कुमार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लगातार नीतीश कुमार काम करते हैं, आज भी बिना फाइल पढ़े। उनके मानसिक सेहत पे सवाल उठाया जाता है, लेकिन आज भी बिना किसी फाइल को पढ़े हुए नीतीश कुमार से किसी की मजाल नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, किसी की मजाल नहीं है कि वो नीतीश कुमार से फाइल पे साइन करा ले। नीतीश कुमार कभी खाली नहीं बैठते हैं। हमें उनके पास बिहार के विकास के अलावा कोई काम नहीं है। वो ना परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, ना वो किसी तरह का किसी को फंसाते हैं, ना किसी को झगड़ाते हैं। नीतीश कुमार से किसकी क्या बात हुई, एक दूसरे की बात भी वो दूसरे से शेयर नहीं करते। दिव्या, ये खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो नीतीश कुमार की विजय सिन्हा से क्या हुई और मुझसे क्या बात हुई, ये ना मुझसे शेयर करते हैं ना डिप्टी सीएम से शेयर करते हैं, बिना फाइल पढ़े। आज भी मतलब जो विरोधी भी हैं वो कहीं ना कहीं जो मतलब सम्राट चौधरी तो उनके साथ हैं, लेकिन जो उनके विपक्ष के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं और ये बात स्वीकार करते हैं कि बिहार का विकास हुआ है और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये चुनाव जो होगा वो विकास के मुद्दे पे होगा और नीतीश कुमार के जो काम किया है उसका फायदा नीतीश कुमार को जरूर मिलेगा। कोई उनकी इमेज, वो प्रशांत किशोर क्या है, कोई भी उनकी इमेज को डैमेज नहीं कर सकता है। इसीलिए बीजेपी बराबर उनके साथ है और उनको सीएम प्रोजेक्ट कर रही है और अगला सीएम भी नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। आज मैं ऑन कैमरा ये बात कह जा रहा हूँ। जी सर, एक और आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लग रहा है, क्या लगता है सर, भाजपा की बी टीम बनकर प्रशांत किशोर अपने आप को बिहार में ऊपर कर पाएगी, अपना फेस क्रिएट कर पाएगी? ऐसा देखो, अभी कहीं भी जो है वो प्रशांत किशोर की लहर या प्रशांत किशोर की जो बातें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो सभी दल कह रहे हैं, रोजगार की बात कह रहे हैं, पलायन रोक देने की बात कह रहे हैं, वो सब जो दूसरे दल बात कर रहे हैं, जो दूसरे दलों के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी बातें हैं, वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब चुनाव आने वाला है बिहार में और तरह तरह के लोक लुभावन बातें जो है वो सभी दलों की ओर से कही जाएंगी, लेकिन इतना तय है कि एनडीए ने जो काम किया है बिहार के लिए, नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के लिए, उसका लाभ जो है वो निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिलने जा रहा है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब लोग असलियत जानते हैं कि प्रशांत किशोर की असलियत क्या है। वो दरअसल एक व्यवसायी है और व्यवसाय करना उनका शुरू से लक्ष्य रहा है, काम रहा है। और बिहार चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये प्रशांत किशोर को तुरंत जो है वो चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। आज प्रशांत किशोर जो बातें कर ले, वो कहते भी हैं कि मेरी पार्टी अर्ज पे होगी या फर्ज पे होगी, जो आएंगे उनको मैं कह दूंगा कि कहीं चले जाए, किसी से मिल जाए, मैं या तो सरकार में रहूंगा नहीं तो सरकार में नहीं रहूंगा। ये साफ उन्होंने कहा है और अब आने वाला विधानसभा जो है उसमें साफ हो जाएगा कि प्रशांत किशोर कितनी बड़ी भूमिका बिहार में निभा पाते। लेकिन ये तय है कि शराबबंदी वाली बात जो है वो लोगों को पच नहीं रही है। जो उन्होंने कहा है कि मैं बिहार में मेरी सरकार बनने के बाद शराबबंदी को खत्म कर दूंगा, ये बात कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पच रही है और इसका जो उल्टा इम्पैक्ट जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी पर पड़ेगा। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है, वो कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी नजर आ रही है। सर ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम करार दिया जा रहा है और क्या आने वाले समय में भाजपा की बी टीम बनकर प्रशांत किशोर अपना फेस बिहार में क्रिएट कर पाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब आगे प्रशांत किशोर क्या करते हैं, क्या वो सचमुच भाजपा की बी टीम बनकर ही रह जाएगी या फिर अपना भी एक फेस स्टैंडर्ड क्रिएट कर पाएगी बिहार में। तो आज के हमारे चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।